प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जी श्री रामपुर बुशहर शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है 1857 के विद्रोह के कारण। यह आपके महाविद्यालयी परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तात्कालिक कारण क्या था। उसमें भी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इसको अच्छे से तैयार करना। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 के विद्रोह का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने उस समय भारतीय जनता को जागृत किया तथा ब्रिटिश सरकार को एक निर्देश भी दिया कि अब भारतीयों का शोषण बंद करो। 1857 का विद्रोह जिस समय प्रारंभ हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से होती है। धीरे धीरे यह आंदोलन दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली के पश्चात कानपुर, बरेली, अवध, इलाहाबाद, राजपूताना, हिमाचल, लगभग संपूर्ण भारत में यह आंदोलन फैलता है। लेकिन इस आंदोलन का कोई एक कारण तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा व्यापक आंदोलन किसी एक कारण की वजह से नहीं संपन्न होगा। यदि हम 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार की शोषणवादी नीतियों के कारण, शोषण परक नीतियों के कारण भारतीय जनता के अंदर उबाल उत्पन्न हो रहा था और वह धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप धारण करता रहा और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में इसका आगाज हो गया। और यह 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक छबील बन गया। जब हम 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इसके अनेक कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण। क्योंकि अंग्रेजों की जो शोषणवादी नीतियां थीं, उससे समाज का हर वर्ग परेशान था, जिसके विरुद्ध 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई और अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुई तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नींव के रूप में स्थापित हुआ। सर्वप्रथम हम अब सामाजिक कारण तो थे ही, लेकिन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस थे। अब हम सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण निम्नलिखित हैं। अंग्रेज प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति, डलहौजी की राज्य अपहरण की नीति या लैप्स की नीति या गोंद निषेध प्रथा की नीति, अवध राज्य का विलय, मुगल सम्राट का अपमान,
राजाओं तथा महाराजाओं की पेंशन एवं उपाधियों की समाप्ति, बेरोजगार हुए सैनिक, शासन से संबंधित वर्गों के हितों को नुकसान पहुंचना और झांसी का विलय, इन सभी राजनीतिक कारणों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अब हम इनका विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक कारणों ने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति,